तो यार ग्रेनोला की मांगा का अब ऐसा फेज आ चुका है जहां अब सबको लग रहा है कि शायद जो फाइट वेजिटा ग्रेनोला गोकू में चल रही थी वो यहाँ की यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या? अगर ग्रेनोला मोनाइटो की बात पर यकीन नहीं करता तो क्या होगा? अभी तक अगर हम देखें ग्रेनोला ने कुछ इतना खास नहीं किया है कि हम ये कहें कि वो बहुत ज्यादा यूनिवर्स के लिए थ्रेट है या वो बाकी विलेन से बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। ग्रेनोला सिर्फ सेयंस और फ्रीजा के लिए ही ब्रूटल है, बाकी यूनिवर्स और दूसरे लोगों के लिए नहीं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ ग्रेनोला फिलहाल अभी तक उतने ज्यादा खौफनाक कैटेगरी में नहीं आया है जितना उसे आना चाहिए था, क्योंकि ओरेकल फिश के हिसाब से और वीस के हिसाब से चीजें बहुत खौफनाक होने वाली थी। वीस ने ये 2 बार कहा था और 2 अलग अलग बात कहा था कि ओरेकल फिश का बेचैन होना बताता है कि आगे कुछ बहुत से बहुत बुरा होने वाला है। फिर वीस की दूसरी बात ये कहना कि गोकू और वेजिटा तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, उसको अपने करंट पावर लेवल से संभाल भी पाओगे। तुम दोनों को एक मेजर चेंज चाहिए और वो तुम्हें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी करना होगा। वो मेजर चेंज हमने वेजिटा के अंदर तो देख लिया, लेकिन गोकू का क्या हम ये कह सकते हैं कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इनफ है? देखा जाए तो नहीं। वीस ने गोकू और वेजिटा के लिए दोनों के लिए ये बात कहा था, तो बात दोनों पर अप्लाई होती है। गोकू को भी जरूरत है अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर बढ़ने की, क्योंकि एक बात ध्यान देना, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैं एक ऐसा फॉर्म कहूंगा जो बस एक दरवाजा है एंजल्स और गॉड्स के लेवल तक पहुंचने का, लेकिन हराने के लिए नहीं। और वही दरवाजे के अंदर काफी दरवाजे हैं जिसको गोकू को अभी सीखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर गोकू को राइटर इतना जल्दी एक और फॉर्म देने की बात कर रहा है, देखो मैं नहीं जानता कि वो फॉर्म इस आर्क में आएगा या अगले आर्क में आएगा, क्योंकि वीस ने इशारा पहले ही कर दिया है कि जो स्टेट में तुम हो वो फिलहाल के लिए इनफ नहीं है। तुम दोनों को खुद से जितना जल्दी हो सके उतना ऊपर जाना होगा। और ये इशारा गोकू और वेजिटा के लिए दोनों के लिए था कि तुम्हारा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब काफी नहीं है, अब इससे ऊपर के भी चीज तुम्हें खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो सवाल मेरा यही है कि अब इसके ऊपर का फॉर्म कैसे आएगा, वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या स्पेशल होगा, क्योंकि हर फॉर्म अपने साथ एक खासियत लेके आता है। लेकिन आने वाला जो फॉर्म है उसकी खासियत क्या होगी? सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे क्या? क्यों? बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है ना, दिमाग ही नहीं लग पा रहा कि आगे क्या होगा। तो चलो मैं आपके IQ लेवल को आज बढ़ाता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गेम लेके आया हूँ। ये एक ऐसी गेम है जो आपकी सोच को और सोच में डाल देगी, और इसकी खास बात ये है आप इसमें जितना सोचोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगी। इस गेम का नाम है वाटरी बॉटल। इस गेम को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और iOS के लिए भी ये गेम अवेलेबल है। लिंक दोनों का एंड्रॉइड और iOS का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको करना ये होता है सारे एक कलर्स को एक बॉटल में एडजस्ट करना होता है। अब वो आपके IQ के ऊपर है कि आप किस तरीके से कलर्स को एक बॉटल में एडजस्ट करते हो, वो आपके डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है। और हाँ, रिसर्च भी कहती है ऐसी गेम्स आपके डिसीजन मेकिंग को रियल लाइफ में काफी अच्छा बनाती है। तो ये गेम आपके लिए काफी अच्छी है, राइट? तो इस गेम को खेल के आप आसानी से अपना IQ चेक कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस गेम में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये गेम आपके लिए और ज्यादा हार्ड बनती जाएगी, जहां आपको अपने दिमाग का और ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके शॉप में जाके आप थीम परचेज भी कर सकते हो, जिससे आपको आपका गेम और ज्यादा काफी बेटर दिखे। लेकिन मेरी मानो काफी फन है इस गेम में, और अगर आपको ये गेम अच्छी लगी खेलने के बाद तो आप लोग जाके एक अच्छा सा रिव्यू भी लिख सकते हो गेम के लिए। और जो जो इस गेम को डाउनलोड करेगा उसे हमारे तरफ से कमेंट में हार्ट दिया जाएगा। तो जाके डाउनलोड करो वाटरी बॉटल और हमें आके कमेंट में बताओ कि आपने खेला और डाउनलोड किया क्या। लिंक आपको iOS और एंड्रॉइड का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड डाउनलोड। जाओ जाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। अब हम गोकू के ऊपर आते हैं। जो उसके पास सबसे ऊपर की चीज है वो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन हमारे पास अभी वीस की तरफ से कोई भी हिंट नहीं है कि अब वीस गोकू को इससे ऊपर कहाँ देखना चाहता है, क्योंकि पहले वीस ही बता देता था देखो तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है, एक एक तिनके की मूवमेंट को ध्यान में रखना है, अपनी सराउंडिंग में क्या चल रहा है उन सब बातों का ध्यान देना है। तो इसी सब से निकल के आया गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद उसकी बॉडी एक पेपर की तरह हो जाती है और वो अपनी सराउंडिंग से काफी ज्यादा वाकिफ होती है। तो अब यहाँ अगर सबसे ऊपर की चीज अगर गोकू के पास बचती है तो वो है ग्रैंड प्रीस्ट। में भी हो सकता है ये आर्क में तो नहीं, लेकिन अगले आर्क में वीस गोकू को ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ डाइवर्ट करे कि हो सके तो इतने इतने दिन तक इस शख्स को आप अपने यहाँ पर ट्रेन करो। अब ट्रेन करने का मतलब ये नहीं होता कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद लड़ाई करेगा गोकू से। वो शायद गोकू को अपने वर्ल्ड में कुछ क्यूब्स दे दे या चैलेंजेस दे दे या ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दे दे जो गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ऊपर निकलने में कोशिश करे, और कुछ ऐसा एक वो हिंट दे दे कि बॉडी को पेपर की तरह रखना और अपनी सराउंडिंग्स को ध्यान में रखने से ही कोई माहिर नहीं बन जाता। तुम्हें हर वक्त हर प्रिकॉशंस के लिए तैयार होना चाहिए।
चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क करना आना चाहिए कि क्या चीज तुम्हारे लिए हार्मलेस हो सकती है और क्या नहीं। तुम्हें आगे क्या से क्या हो सकता है उसका भी एहसास होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आगे क्या से क्या होने वाला है उसके लिए तैयार होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। तुमने एक चीज देखा होगा, एंजल्स का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा होता है। वो समझ जाते हैं सिचुएशंस को देखकर ही कि चीजें कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है, क्या चीज उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है और वो खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। उन्हें सब पहले से मालूम होता है। इवन टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त में भी वीस हर चीज को पहले से ही भाप लेता था और यही चीज एक एंजल को एंजल बनाती है और यही चीज की जरूरत गोकू और वेजिटा को भी है, खास करके गोकू को। और क्या पता यही चीज से गोकू का कोई एक अच्छा सा फॉर्म निकल के बाहर आ जाए और उसको ये बात शायद ग्रैंड प्रीस्ट पता है या वीज पता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखो, एक एंजल होना, मैं ये नहीं समझता कि तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही सबसे ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। हमने अगर उसके बाद कोई सबसे बड़ी चीज एंजल्स की पर्सनालिटी के अंदर देखा है तो वो है उनका ऑब्जर्वेशन और चीजों को समझने का। मैं उनकी एबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं एक एंजल की पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गोकू खुद भी पूरी तरीके से एक एंजल की पर्सनालिटी को ही अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर रहा है। ये आर्क में मैं कहूंगा, मुझे नहीं लगता ये आर्क में गोकू का वो फॉर्म निकल के बाहर आएगा। अगर ओरेकल फिश के हिसाब से कुछ बहुत बुरा हुआ तो सीधी सी बात है, गोकू ऐसे फेज में जाएगा जहाँ वो जिंदगी और मौत के बीच में होगा। फिर उसे रियलाइज होगा कि हाँ, उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इनफ नहीं है। वीस की बात पर उसको गौर करना होगा और उसको बहुत ज्यादा हायर ट्रेनिंग चाहिए। देखो, मैं इस आर्क के एंडिंग में नहीं जाना चाहता कि ये आर्क का एंडिंग कैसे होने वाला है और आगे फाइट कंटिन्यू होगी या नहीं, लेकिन मेरे लिए सवाल ये है, अगर ग्रेनोला मान जाएगा इतने से, फिर ओरेकल फिश को ऐसे क्यों दिखाया गया कि बस 24 घंटे बाकी है, कुछ इतना बुरा होने वाला है कि पूरे यूनिवर्स का वजूद मिट जाएगा। और अब अगर फाइट रुक जाए और ग्रेनोला ये बोले, तुम दोनों मेरे भाई आ जाओ, आज तुम्हारा भाई पिलाएगा, तो वो मेरे लिए बहुत अजीब होगा कि ओरेकल फिश को फिर इतना क्यों हाईलाइट किया गया। चलो मान लेते हैं ओरेकल फिश शायद ग्रेनोला नहीं किसी और पर इशारा कर रही हो, जैसे गैस और एलेक के प्लान पर, क्योंकि उनके हाथ में भी ड्रैगन बॉल है, वो भी आगे कुछ बड़ा ही करेंगे। फिर वो ऐसा क्या करेंगे, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव भी नहीं है गोकू और वेजिटा को मारने का। मतलब तुम खुद सोचो, एलेक, गैस और उसके ग्रुप ने पावर हासिल कर लिया और गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को मार दिया, तो उससे उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला। मोटिव आखिर कुछ और ही है और वो मोटिव ऐसा होगा उनका जिसको जैसे तैसे गोकू और वेजिटा को रोकना होगा। देखो, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, ठीक है तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन एक ये चीज है जिससे तुमको छेड़ और छाड़ नहीं करना। तो शायद एलेक, गैस और उसका ग्रुप यूनिवर्स के कोई ऐसे रूल से छेड़छाड़ करे जहाँ कोई नहीं चाहेगा एलेक कुछ ऐसा करे, वरना अगर वो ऐसा कर लिया उसके आउटकम काफी भयानक होंगे सभी के लिए, और वो मोटिव क्या होगा वो आगे ही पता लगेगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करो अगर आपको लगता है कि गोकू को अब जरूरत है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कुछ ऊपर लाने की। लाइक करो जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे मानते हैं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो जिससे हम ऐसे ही और ज्यादा आगे बढ़ते रहें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें गोकू की तरह ऊपर बढ़ाते रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।